इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया घटनाएं। दोस्तों, आज की जो घटना है वो कुछ ऐसी है कि नॉर्मल इंसान के लिए तो यकीन करना बहुत मुश्किल ही है। खैर, मैं पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा, देन उस कहानी के बाद फिर इस घटना की जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, मतलब दो बच्चे पैदा होते हैं, लड़की होती है बेसिकली, दोनों ही जुड़वा होते हैं। अब ये जुड़वा बच्चे जो होते हैं पैदा होने के बाद कुछ 6-7 महीने होते हैं, दोनों लड़की जुड़वा होती है तो पैदा होते हैं। 6-7 महीने बाद एक बच्चा उसमें से मर जाता है, मतलब एक लड़की मर जाती है, उसमें से एक बचती है। तो जो एक बच जाती है लड़की और एक मर जाती है, अब जो एक बच जाती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है। करीबन 2-3 साल की जब वो हो जाती है तो उसको होने के बाद उसके पिताजी, उनकी डेथ हो जाती है, उसके पिताजी की। अब पिताजी की डेथ होने के बाद तो उनकी माँ होती है, माँ बड़ी मुश्किल से घर चलाती है, किसी तरह लड़की को अपना बड़ा करती है। अब लड़की कुछ बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करती है। मगर इस बीच ना उस मोहल्ले में मतलब काफी सारी इनको लेके बातें ऐसी फैलाई गई थी इस लड़की को लेके कि लड़की मनहूस है, पैदा होते ही अपने बाप को खा गई, पहले अपनी बहन को खा गई, फिर अपने बाप को खा गई, ऐसी। तो खैर, लोगों का काम ही बातें बनाना है, वो तो बनाते ही है। अभी अपनी जिंदगी में नॉर्मल अपनी जिंदगी काट रहे थे। तो ये लड़की फिर कॉलेज में गई। कॉलेज में जाके कुछ साल कॉलेज जब इसकी पढ़ाई हुई, उसके बाद इसका एक बॉयफ्रेंड था इस लड़की का। तो उस बॉयफ्रेंड का कैसे ना करके मर्डर हो गया उस लड़के का। अब ये मर्डर के बाद इस लड़की को और इसकी माँ को काफी दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े थे। कुछ इनको ऊपर आया था कि भाई तुम्हारी वजह से शायद मरा हो वो, फलाना ढिकना कुछ भी हो ऐसे। तो काफी दिनों तक इनको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े थे। मगर इसके बाद भी क्या हुआ, इन लोगों ने अपने जब चक्कर वगैरह सारे काटने के बाद ये वहां पे प्रूफ हुआ कि ये लोग बेगुनाह है, अपनी नॉर्मल लाइफ में क्लियर हो गए। अब इस अपनी पढ़ाई पूरी की, साथ साथ लड़की अपनी डांस वांस भी सीखती थी, गाना वाना भी सीखती थी। अब इसके बाद इस लड़की की शादी हुई। देन शादी के कुछ साल बाद, मतलब 3-4 साल हुए होंगे शादी को, तो एक छोटा उसका लड़का हुआ। अब उसका लड़का कुछ 1 साल का ही हुआ था। इस बीच क्या हुआ, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई फिर किसी एक्सीडेंट पे। अब जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो ससुराल वालों ने भी इस पे फिर इल्जाम लगाया, लालचन लगाया कि भाई तू मनहूस है, तेरी वजह से जब तू पैदा हुई तो फिर बहन को खा गई, अपने बाप को खा गई, फलाना ढिकना, अब शादी हुई तो मेरे लड़के को खा गई, ऐसे करके इसको घर से निकाल दिया। तो ये रिटर्न आके अपने माँ के घर में रहती थी। अब माँ के घर में रहती थी तो माँ बड़ी मुश्किल से घर चलाती थी, ये भी वहीं पे थी। तो उसको लगा कि मैं कुछ करूँ अपने माँ के लिए। अभी जो रियलिटी शोज आते हैं ना, जिसमें जैसे डांस इंडिया डांस और भी ऐसे जो शोज होते हैं जिसमें डांस वगैरह करते हैं, तो ये डांस करती थी और गाना भी गाती थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी। तो ये वहां पे गई शो में, वहां सिलेक्ट हुई, काफी ऊपर रैंकिंग तक गई। जाने के बाद ये आगे नहीं गई, मतलब 2nd-3rd पोजीशन तक जाके फिर वो आगे नहीं गई। एक्चुअली इस लड़की की एक और प्रॉब्लम थी, ये ना बहुत ही कम हंसती थी। जैसे चेहरे पे इसकी कभी हंसी किसी ने देखी ना हो, मुस्कुराहट किसी ने देखी ना हो। अब वहां पे जो हुआ, जो रियलिटी शोज है वहां पे क्या होता है, बेसिकली जिनको जो गए हैं या जिनको थोड़ी डीपली नॉलेज इसकी वो उनको पता होगा, ये रियलिटी शोज में जब कोई ऐसे गाना गा रहे, कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको परफॉर्मेंस भी देना पड़ता है कि लोगों को एंटरटेन करे, तभी तो उनका शो चलेगा। अब परफॉर्मेंस के साथ साथ खुश होके हंस के परफॉर्मेंस देना पड़ता है। अब इस लड़की ने वैसा कुछ किया नहीं, इसने बस अपना टैलेंट दिखाया। अब टैलेंट किया किसको पड़ी है, लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इस लड़की को वहां से रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ये वहां पे टॉप थी और ये फर्स्ट ईयर थी, बस ये एक्सप्रेशन अपने ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, ये अपने आप को बहुत खुश या बहुत हंसी में नहीं दिखा पाई। इस चक्कर में इसको वहां से रिजेक्ट कर दिया। अभी रिजेक्ट होकर घर आई, मगर ये बात पूरे एरिया में फैल गया कि वहां से 2nd-3rd पोजीशन तक होके आई है। बाकी टीवी में भी आता है, लोगों ने देखा ही। फिर उसके बाद इसके घर में ना, मतलब काफी बच्चों का वो हुआ, एडमिशन हुआ, जो घर वालों ने कराया कि भाई हमारे बच्चों को आप गाना सिखाओ, डांस सिखाओ, ऐसे कुछ भी। तो इसके घर में काफी बच्चों का ऐसे एडमिशन हुआ, घर वालों ने एडमिशन कराया। अब बच्चे आते थे वहां पे गाना वाना सीखने के लिए, तो इसकी थोड़ी वहां से आमदनी आने लग गई थी, जिससे इसका घर चल रहा था।
अब ऐसे करते थे, कुछ दिन बाद 3 लड़कियां इसके घर में जो आती थी गाना सीखने के लिए, उन तीनों को इसके घर में आके ना बड़ा अजीब से एहसास होता था हमेशा कि कुछ जैसे भारी भारी सा नेगेटिविटी था कुछ। अच्छा, इसमें क्या हुआ, अब कुछ टाइम से इसकी मम्मी की तबीयत खराब होगी बहुत ज्यादा। इसकी मम्मी होगी पैरालाइज, बिल्कुल काम वाम ना कर पाए, कुछ ना कर पाए, बात भी नहीं कर पाए, बिस्तर में वो लेटी रहती थी। बिस्तर में लेटी थी, खाना पीना अपना टॉयलेट वॉयलेट सब बिस्तर में होता था उनका, बात भी नहीं कर पाती थी। अब यहाँ से ये घर संभाल लेती, अपनी मम्मी को भी संभाल लेती। इसका एक छोटा लड़का भी था, 2 साल का हो गया था लड़का तब। तो नॉर्मल चल ही रहा था लाइफ इनका, जैसे चलना चाहिए। अब इस बीच क्या हुआ, 3 लड़की जो मतलब जितने सारे स्टूडेंट आते, काफी स्टूडेंट आते थे, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। अब इस बीच 3 लड़की और आती थी इसके घर में। वो तीनों सहेली थी, आपस में एक साथ ही आती थी इनके पास गाना सीखने के लिए। तो ये तीनों क्या है, जब आती थी ना इनके घर में, आने के बाद इन तीनों को बड़ा अजीब सा फील होता था इसके घर के सामने आते ही। बड़ा कुछ भारी भारी सा, नेगेटिविटी सा, घर एकदम ठंडा सा लगता था इन तीनों को, डर डर सा लगता था। तो ये तीनों ना, जैसे इनकी वीकली क्लासेस ऐसे होती थी, हफ्ते में 2-3 दिन की क्लास होती थी, तो ये तीनों हमेशा ये विश करती थी कि यार आज क्लास चल जाए, हमें ना जाना पड़े वहां पे, डर लगता है हमें ये वो। तो ऐसे ट्राई करते थे ये तीनों। अब ऐसे करते थे, एक दिन काफी बारिश हो रही थी, तो उस दिन ये तीनों को क्लास आना था, मगर इन्होंने विश किया कि यार बारिश होती है ना, हम मतलब क्लास ना जा पाए, कैंसिल हो जाए क्लास हमारा। बट इनके क्लास के टाइम पे बारिश रुक गई, तो इन तीनों के घर वालों ने इनको भेजा कि जाओ भाई, हम पेमेंट देते हैं, वहां पे तुम जाके गाना सीखो। अच्छा, ये तीनों कभी खुलकर घर वालों को बोल भी नहीं पाए कि ऐसा कुछ फील होता है। फिर सब बोलेंगे बहम कर रहे हो, किसी ने तो कुछ नहीं बोला, तुम तीनों ही बोल रहे हो। तो ये तीनों जबरदस्ती वहां पे भेजे गए उस दिन। अब ये तीनों आई जब वहां पे डांस सीखने के लिए, गाना और डांस सीखने के लिए, तो आने के बाद घर के अंदर एंटर किया करके इसने उसको नाम से बुलाया, जो उनकी टीचर थी, तो दीदी बोलते थे ये लोग, उनको नाम से बुलाया। अब नाम से बुलाने के बाद क्या हुआ, ये आई नहीं बाहर। कुछ देर हुआ, फिर बुलाया इन्होंने, तो अंदर से आवाज आई, एक कुछ हैवी सी आवाज में ना, एक किसी लेडीज की आवाज आई कि वो घर पे है नहीं, उसके लड़के की तबीयत खराब है, वो अपने लड़के को लेके डॉक्टर के पास गई है और अभी कुछ देर में वो आ जाएगी। वो तीनों की चलो भाई ठीक है, नॉर्मल है, किसने बोल दिया, हम थोड़ी देर वेट कर लेते। तो वो जो आवाज आई थी उसने बोला भी तुम थोड़ी देर इंतजार करो, वो अभी आ जाएगी, अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई है। अब तीनों वहां पे वेट करती है, करते करते एकदम से उनके दिमाग में ख्याल आता है, घर के अंदर ही थे वो लोग, उनके दिमाग में ख्याल आता है यार ये आवाज किसकी आई थी, कोई हमें दिखा नहीं, कोई आया भी नहीं हमारे पास बोलने के लिए। जो इनकी मदर है वो अंदर वाले रूम में है, वो पैरालाइज थी, बिल्कुल ना बात कर पाती थी, ना ही खाना खाना, ना मतलब टॉयलेट वगैरह करना, पूरा एकदम पैरालाइज थी, वो बिस्तर पे रहती थी। तो ये आवाज किसकी आई, कोई घर में मेहमान या कोई आ तो नहीं गया इनके घर में ऐसे। उन्होंने कुछ देर वेट किया कि कोई अगर आया तो एक्टिविटी होगी कुछ ना कुछ, कोई तो बाहर आएगा। फिर कोई नहीं आया काफी देर तक। तो इनमें से एक लड़की धीरे धीरे, बस इनका एक बेडरूम और एक हॉल ही था जहाँ ये रहते थे, तो ये लोग हॉल में बैठी हुई थी। अब इनमें से एक लड़की धीरे धीरे उस बेडरूम के अंदर झांक के देखा उसने जाके कि आवाज किसकी आई थी। तो वो देखती उसकी माँ लेटी पड़ी है चुपचाप, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, और वैसे जैसे डेली मतलब वो रहती है वैसे ही है। पर इनको लगा कि शक हुआ कि यार ये आवाज इसकी मम्मी की शायद नहीं होगी। इसने 2-3 बार आवाज लगाई, फिर कि आंटी जी दीदी कब तक आएंगी, कब तक आएंगी, काफी देर हो गई ये वो। फिर इनको दोबारा आवाज आई, कहा ना तुम लोगों को कि आ जाएगी वो, अभी चुपचाप बैठो वहां पे जाके, थोड़ी देर वेट करो, वो आ जाएगी। अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई है, डॉक्टर के पास गई है दिखाने के लिए उसको। अब भाई साहब इन तीनों की सिट्टी बिट्टी गुल। जो उनकी मम्मी जी है वो अंदर लेटी हुई, वो बोल रही नहीं है, पर आवाज फिर भी आई कहीं से, और घर में कोई और दिख नहीं रहा है। ये तीनों किसी तरह भागने की कोशिश करी वहां घर के बाहर, किसी तरह एक लड़की जंप करके घर के बाहर आ पाई, दरवाजे के बाहर, मतलब हॉल से बाहर, और आते ही ना हॉल का दरवाजा दोबारा बंद हो गया और 2 लड़की अंदर ही रह गई, और एक लड़की हॉल से बाहर आ गई गेट की तरफ। जैसे गेट की तरफ आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद, बीच में बरामदे में वो खड़ी है, और जो मेन जो प्रॉपर्टी का गेट है वो भी बंद है। इसने दोनों गेट नॉक किया, खोलने की कोशिश करी, कोई गेट ना खुले। अंदर से उसकी दोनों सहेली चिल्ला रही है बचाओ बचाओ करके, डर के मारे। बाहर से ये चिल्ला रही है। करते करते कुछ ही मतलब हुआ होगा 15-20 सेकंड, बाहर वाला जो मेन जो प्रॉपर्टी का जो मेन गेट है वो खुला। खुलते ही वहां से जो उनकी टीचर थी, जो उनको डांस सिखाती थी, वो आई अपने बेटे को लेके गोदी में। अंदर आते ही ये लड़की जाके उससे लिपट गई, रो रो के बताई इसने सब कुछ।
तो उसने फट से अपने बेटे को नीचे उतारा और जाके उसने क्या किया, दरवाजा खोल दिया घर का। उसके हाथों से खुल गया दरवाजा और वो दोनों लड़कियों को बाहर किया उसने। बाहर करके उन दोनों लड़कियों को अपने प्रॉपर्टी के बाहर लेके गई। ले जाने के बाद उन तीनों को बोला कि तुम लोग घर जाओ और कल से तुम लोग डांस सीखने मत आना मेरे पास, गाना डांस सीखने मत आना मेरे पास, मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर लूंगी, तुम लोग मत आना बोल के वो वहां स्टिल खड़ी रही। उनको जाते हुए देखी और देखते देखते उसने बोला कि घर जाओ तुम लोग। उसने उनको घर भेजा। जब वो काफी दूर तक चली गई तीनों, मतलब उस एरिया से थोड़ी दूर चली गई, तब वो घर के अंदर आई। अब यहाँ पे बात क्या हुई, फिर इस टीचर ने उनके घर वालों को बोला कि भाई इन तीनों को मत भेजना मेरे पास। इन तीनों घर वालों को बोला पर्सनली उनके घर जाके। तो ये जो एक्टिविटी हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब उन तीनों लड़कियों में से ही एक लड़की ने हमें ये भेजी, ये घटना जो हुई थी। तो उसने बताया, उस टीचर ने आके उनको पहले तो बताई नहीं थी, पर उन टीचर ने आके बाद में बचाया, उनको सच सच बताया कि जब ये पैदा हुई थी ना, इनके साथ इसकी बहन भी पैदा हुई थी, जुड़वा 6-7 महीने की होके वो मर गई थी, मगर उसकी आत्मा गई नहीं, वो इसके साथ ही रह गई थी यहीं पे। जैसे जैसे ये बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी बहन भी बड़ी होती गई। और 2 साल बाद उसने किसी तरह उसके पिताजी को मार दिया। जो भी इसके, मतलब उसको ये लगता था कि इसकी वजह से मरी है वो, और जो भी इसके ज्यादा क्लोज होता था ना, इसकी बहन की आत्मा क्या करती थी, इसको मार देती थी। अब पिताजी बहुत प्यार करते थे भाई, एक बेटी मर गई, दूसरे बहुत प्यार करते थे, तो उसने क्या किया, अपने पिताजी को मार दिया। थोड़ी बड़ी हुई, कुछ हुई, कॉलेज गई, उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अब वो बंदा से प्यार करता था, तो उसकी बहन की आत्मा ने क्या किया, उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया। ऐसे इसकी शादी हुई। शादी के बाद जो उसका पति था, अब पति ऑब्वियसली वाइफ से अपने प्यार करता था, बस इसने उसके पति को ही मार दिया, उसकी बहन की आत्मा ने। अब ये घर आई वापस, घर है जी माँ। अब माँ प्यार करती थी, माँ का तो प्यार खैर किसी बच्चे के लिए कम ज्यादा होता ही नहीं है, वो तो किसी का भी होता नहीं है, बाप का भी, पर जो बच्ची है उसको तो प्यार करेंगे। अब ये बात ना इसको पता था बचपन से कि इसके साथ इसकी बहन इसके साथ साथ चलती है, खेलती वेलती भी थी इसके साथ। घर में आई माँ, अब किसी दिन ऐसे माँ के साथ कुछ हुआ होगा इस लड़की का, तो उसको फिर वो लगा होगा हर्ट कि भाई नहीं दीदी को ज्यादा प्यार करती है, तो इसने अपनी माँ को भी मारा तो नहीं, पर खैर मौत से भी बदतर सजा दे दिया, उसको एकदम पैरालाइज कर दिया। अभी जो तीनों लड़कियां थी, तीनों स्टूडेंट, इन तीनों से ये जो टीचर है इनकी, जिनकी कहानी बता रहा हूँ, ये बड़ा प्यार करती थी। तीनों अच्छे स्टूडेंट थी, आने में डरती थी। तो अभी होता है ना, जैसे कोई तुम्हारे घर में आए डर रहा है या कुछ थोड़ा अवेयरनेस फील नहीं कर रहा है, तो उसको ज्यादा पैम्पर करते हैं। तो टीचर इनको थोड़ा ज्यादा पैम्पर करके इनको सिखाती थी गाना वाना। तो ये उसको खटकता था कि उसको ज्यादा प्यार कर रही है, मतलब जो भी इसके ज्यादा नजदीक आता था या ज्यादा इससे क्लोज हो जाता था, वो उसकी बहन की आत्मा उसको मार देती थी। अब उस बहन की आत्मा की नजर इन तीनों पे थी। अगर ये और कुछ दिन वहां पे जाती तो पक्का इन तीनों को भी मौत निश्चित थी। तो उस टीचर ने जाके इनके घर वालों को बताया ये सब, ऐसा ऐसा है रीजन। देन उसके बाद वहां पे उसने गाना और डांस सिखाना ही बंद कर दिया। वहां से वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। अब पता नहीं वो लोग कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो ये थी घटना, और ये घटना सारी जो थी कोलकाता की थी, वहीं से हमें शेयर किया किसी ने। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और लाइक करते जाना। और जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई घटना, एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।